बरसात के मौसम में अपन कौन सी सब्जियां लगाएं, कौन सी खेती करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, विशेषकर मैं किन फसलों को लगाता हूं, मैं किन सब्जियों को अपने खेतों में लगाता हूं और किन को ज़्यादा मैं रेकमेंड करता हूं दूसरे किसानों के लिए। विशेषकर वो किसान जो खेती को अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर वो किसान जो परंपरागत खेती करते हुए थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो आखिर उनको किस तरह से किस खेती की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए जिससे वो अपनी खेती में अच्छा मुनाफा कमा सके, और जहाँ पे किसानों के सामने जो बेचारा शब्द है इसको कहीं ना कहीं इसको हटाया जा सके। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया था अगस्त महीने में अपन को कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए। उसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैं कुछ फसलें और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी की फसलें वो मैं उसमें मिस कर गया था। तो वो ही फसलें आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और 100% आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इन फसलों को अपने खेतों में लगाते हो तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बगैर खर्च की फसल, वो है मेथी। इस वक्त अगर आप मेथी फसल को लगाते हो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेथी मात्र 35 से 40 दिन में एक तो वो तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद उसमें कोई झंझटबाजी नहीं, उसको सीधा उखाड़ो और उनकी जुट्टियाँ बनती है, जुट्टियाँ बनाओ दोस्तों, और एक जुट्टी 20 रुपये तक आराम से बिक जाती है। उसके बाद दोस्तों अपन दूसरे नंबर पर लेते हैं फ्रेंच बीन्स। दोस्तों, आप इस टाइम पर फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हो और फ्रेंच बीन्स के भी बहुत अच्छे रेट होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है, ज़्यादा इनमें पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे वगैरह भी ज़्यादा कुछ ऐसा लेना नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बहुत अच्छा इनको मिल जाता है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब दोस्तों, कुछ थोड़ा सा खर्च कर लीजिए। थोड़ा खर्च करने के बाद आप ऐसी फसल लगाइए जिसको एक बार लगाओगे साल भर आप उससे कमाओगे। तो वो फसल है सदाबहार फसल, ब्रिंजल। आप बैंगन की फसल लगाइए। बैंगन देखने में तो यही लगता होगा कि बैंगन है वो 10 रुपये किलो में मिल जाएगा, लेकिन इस टाइम पे अगर आप बाज़ारों में जाओगे तो आप लोगों को बैंगन है वो 20 रुपये से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहे होते हैं। क्योंकि इन टाइम में बैंगन में थोड़े चैलेंज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उनमें बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, और जहाँ पे किसान थोड़ी सी लापरवाही कर जाता है बैंगन वहीं पे ख़राब हो जाता है। अपन को कुछ ऐसी फसलें ज़रूर लगानी चाहिए जिनमें चैलेंज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा रुपए कमाने हैं तो ऐसी फसलें बिल्कुल आप लोगों को चाहे वो छोटे स्तर पर लगानी पड़े, लेकिन आप लगाइए। उससे अगली जो फसल अपन लेते हैं दोस्तों, वो फसल आएगी टमाटर। इस टाइम पे अगर आप लोगों के नर्सरियाँ तैयार हो चुकी है टमाटर की, तो आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। वो बुआई आप पूरे अगस्त महीने में कर सकते हो, अगस्त के आखिरी वीक तक कर सकते हो, या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में कर सकते हो। तो जिन किसान भाइयों के पास नर्सरियां पहले से डली हुई नहीं हैं, वो नर्सरी भी डाल सकते हैं फर्स्ट वीक में अगस्त में। तो वो नर्सरी है लगभग 20 से 30 दिन के बीच में नर्सरियां तैयार हो जाएंगी, उनको आप दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। और इस टाइम पर अगर टमाटर का बीज की बात की जाए, सीड की बात की जाए, तो मैं दोस्तों पिछले जो कई सालों से लगा रहा हूँ, सैमिनिस कंपनी का अभिलाष नाम से एक बीज आता है, तो उसकी नर्सरी बनाइए, उसकी आप बुआई कीजिए अपने खेतों में। फिर देखिए एक पौधे से लगभग 20 किलो तक टमाटर मिलेंगे आप लोगों को, और टमाटर के जो क्वालिटी है वो भी बाज़ार में बहुत अच्छे से मिलेगी। इससे अगली फसल अपन लेते हैं शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च भी अगस्त महीने में लगा सकते हो, बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। थोड़ा शुरुआत में उसमें वायरस वगैरह की प्रॉब्लम आएगी, अगर आप सही हिसाब से उसमें स्प्रिंग शेड्यूल रखोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो फसलें बताऊंगा जिनमें थोड़ी लागत तो ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर सही समय पे अपनी फसल तैयार हो गई, सही समय पे वो बाज़ार में मंडियों में पहुंच गई, तो पैसे हैं वो लागत से कई गुना ज़्यादा आप लोगों को दिला के जाएगी। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा, आप हरी प्याज की खेती कीजिए इस टाइम पे। तो हरी प्याज आप या तो कहीं से नर्सरियों में से नर्सरी लेके अपने खेतों में लगाइए इस टाइम पे, या फिर वाइट प्याज की जो भी कांदियाँ बनाई जाती उनको लगाइए। जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने ये लगा रखी है। इसको लगाए हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और अब इनमें अच्छे से जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये वाइट प्याज है दोस्तों। अभी धीरे धीरे इसकी ऊपर से ये इसकी कांदी है, जो ये इसकी गोल्टी है, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें से नई गोल्टी स्टार्ट होगी। तो ज़्यादा नहीं है, बस 1 महीने बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसको जब अपन उखाड़ के ले जाएंगे बाज़ारों में,
उस वक्त इस प्याज का जो रेट मिलेगा, मैं पिछले 2 सालों से अगर आप लोगों को बताऊं तो 30 से 40 रुपये पर केजी, अगर ये 20 रुपये किलो भी बिक जाती है तो भी ये 1 एकड़ में बहुत ज़बरदस्त पैसे बना के जाती है। उसके बाद अगली फसल दोस्तों, इस टाइम पे आप गाजर लगा सकते हो। गाजर की मैं बात बताऊं दोस्तों तो पिछले 2 सालों से गाजर में बहुत अच्छे रुपए बने। अगर गाजर 10 रुपये किलो भी बिक जाती है और वो सही समय पे बाज़ार पे चली जाती है तो बहुत अच्छे रुपए बना के जाती है, क्योंकि ये जमीकंद है। जमीकंद में कितना माल निकल जाए, कितना वज़न निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता। इनमें बस आप लोगों की फसल है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर बाज़ार में 2 रुपये कम भी मिल जाएंगे तो वो वज़न है वो पूर्ति कर देता और बहुत अच्छे रुपए बनते। अब की दफ़ा हमने ये ट्रायल पर डाला था और टेम्परेचर बहुत हाई था, जुलाई में ही लगा दिया था इसको अपन ने 20 जुलाई के लगभग। तो ये देखना था कि इसकी जर्मिनेशन कितने % प्रभावित होती है, कितना इफेक्ट पड़ता है इस पर जो टेम्परेचर का जर्मिनेशन पे। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, सारे टोटल जितने बीज डाले थे कंप्लीट वो सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। और अब अपन देखेंगे इसको कब तक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ना कुछ आप भी एक्सपेरिमेंट लगातार करते रहो अपने खेती में। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो आप लोग कभी भी फेल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं जो हमने पिछले 20 जून को अपनी नर्सरी डाली थी प्याज की अपने खेतों में। उस टाइम पे हमने एक वीडियो बनाया था नर्सरी पे और उसी टाइम हमने आप लोगों को बताया था कि हम अपनी मेड़ पर मूली लगा रहे हैं। और हमारे एरिया में काफ़ी और किसान जो हमारे आसपास के वो उस टाइम पे बोल रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, इस टाइम पे मूली नहीं होगी। कुछ भी कर लीजिए लेकिन मूली इस टाइम की नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त हाई था उस टाइम पे। लेकिन हमने वो चैलेंज लिए और आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ पिछले 10 दिन से हमारी मूली की हार्वेस्टिंग हो रही है और बाज़ार रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इस टाइम 25-30 रुपये किलो ये थोक में इस टाइम बिक रही है। जैसे जैसे बारिशों का दौर जारी है मूली की फसलें ख़राब हो चुकी है अधिकतर, अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जाएगी। और ये मूली जहाँ पे आज ही 25 से 30 रुपये किलो बिक रही, यही मूली आने वाले 10 से 15 दिनों में लगभग 40 से 50 रुपये किलो बिकनी स्टार्ट हो जाएगी। पत्ते देखिए। हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अधिकतर किसानों ने जो मूलियाँ लगाई थी उनका समस्या ज़रूर आ रही होगी इस टाइम पे फंगस की, क्योंकि बारिश लगातार हुई है। तो आप लोग इस टाइम पे फंजीसाइड का स्प्रे करते रहो। एक तो हरा तेला बन गया होगा इनके पत्तों में जाता है, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से टेक्निकल बता देता हूँ। आप इस वक्त एसिटामिप्रिड का स्प्रे कीजिए इसके ऊपर, या फिर आप इस टाइम पे मोनोक्रोटोफॉस है वो ले लीजिए। ये जो इंसेक्टिसाइड वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, या फिर आप इमिडाक्लोरोपिड, इन तीनों में से कोई भी एक टेक्निकल लेके इस पे स्प्रे कीजिए। अगर मैं अब आप लोगों को बताऊं तो इसमें फंजीसाइड का स्प्रे, क्योंकि फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा बनती है मूली में, तो इस टाइम पे आप टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लोस्ट्रोबिन जो दोनों कॉम्बिनेशन आता है, कई कंपनियां बनाती है जैसे कि बायर कंपनी की नेटिव वो आती है, उसका स्प्रे कर दीजिए, पक्का आपकी जो भी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम पे अपन लाल प्याज लगाते हैं जिसकी नर्सरी में मैं अभी फ़िलहाल बैठा हूँ। इसको अब अपन दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसको अपन इस टाइम पे लगाएंगे, लगाने के बाद मात्र 70 दिन में इसको बाज़ारों में ले जाएंगे। और पिछले 2 सालों से जो रुपए प्याज फसल ने दिए हैं वो शायद ही किसी दूसरी फसल ने दिए होंगे। अगर आप लोगों को लाल प्याज की संपूर्ण जानकारी चाहिए इस टाइम पे जो अगस्त में प्याज लगाई जाती है खरीफ सीजन की, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए।